नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है और लगातार उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेशकों के आने का सिलसिला जो कल शुरू हुआ था, आज एमओयू में हस्ताक्षर के जरिए इसे साकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसकी शुरुआत की थी। उद्घाटन सत्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश को बाकी देशों से तुलना करते हुए एक विकसित राज्य करार दिया और उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इन्वेस्टर समिट के जरिए 18,000 से ज्यादा एमओयू प्रस्ताव मिलने की बात कही, जिसमें लगभग 32 लाख करोड़ के लगभग एमओयूज की जो राशि है वो बताई गई है। लेकिन आज का जो दिन है वो किसके लिए है? आज का दिन है इन तमाम अलग अलग विदेशी प्रतिनिधियों और डेलीगेशंस के साथ में बैठकों का। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग डेलीगेशंस के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें नेदरलैंड का डेलीगेशन शामिल है। इसके अलावा वो यूके के डेलीगेशन के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ इन सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल के साथ भी उनकी बैठक होनी है। इसके अलावा IFC के साथ भी एक बैठक है जिसमें एमओयू एक्सचेंज किया जाएगा और इसके साथ ही साथ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ में भी उनकी बैठक होनी है। ये तमाम बैठक के जरिए कहीं ना कहीं जिस तरीके के 10 प्रतिनिधि देश हैं जो इस इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हैं, उनके साथ अलग अलग करार को किया जाएगा और इसके साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी होगी। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्री भी अलग अलग डेलीगेशन के साथ में आज एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नेदरलैंड्स के साथ में समझौता करार किया है। इसके साथ ही साथ धर्मपाल सिंह की बात करें तो वो भी यहां मौजूद रहे। इसके अलावा सुरेश सचान और इसके अलावा तमाम जितने अलग अलग मंत्री हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सत्र में भाग लिया और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र के जो एमओयूज हैं उन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये सारी प्रक्रिया आज चल रही है, यानी कि दूसरा जो दिन है वो सीधे तौर पर एमओयूज को अमली जामा पहनाने का दिन है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये होगा कि लगभग 3:30 बजे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट, जहाजरानी और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से काम हो रहा है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसको लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। वो इस सत्र को लेने वाले हैं जिसमें सीधा फोकस होगा सड़क मार्गों को कैसे दुरुस्त किया जा रहा है और विदेशी कंपनियां किस तरीके का यहां निवेश करेंगी, उसकी रूपरेखा पर यह सत्र और एमओयू को लेकर के कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो भी आज इसमें शिरकत कर रहे हैं। सिविल एविएशन को लेकर के क्या कुछ संभावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश के 10 एयरपोर्ट्स पर जो काम कर रहा जारी है उस पर किस तरीके से विदेशी निवेश होगा और क्या कुछ पूरा रोड मैप होगा, उसको लेकर के उनकी आज यहां पर सहभागिता होगी। चूंकि इस इन्वेस्टर समिट की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की और कल अमित शाह का भी यहां पर सत्र रहा, जिन्होंने सहकारिता के साथ साथ कोऑपरेटिव्स जिसे कहा जाता है उस पर क्या कुछ काम हो रहा है और एमएसएमई जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट माना जाता है रोजगार के क्षेत्र में, उसको लेकर के सत्र पे उन्होंने अपनी बातचीत रखी थी। लेकिन आज का जो दिन है, दूसरा दिन, वो अलग अलग राजदूतों के साथ में अलग अलग देशों के साथ, जो कि 10 देश उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि देश बने हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, उनके साथ का है और उन्हीं के साथ में आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन का आगाज हो रहा है। सरकार के लिहाज से देख रहे, चूंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है, खुद मुख्यमंत्री ने कल कहा कि 18,000 से ज्यादा एमओयूज उन्हें प्राप्त हुए हैं, जिनकी जो कीमत है वो 32 लाख करोड़ 92,000 तक की है। यानी कि एक बड़ा राशि है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश टारगेट कर रहा है। हालांकि जो शुरुआती टारगेट था वो 10 लाख करोड़ था, वो 17 लाख करोड़ पूरा पहुंचा, 22 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ और अब 30 लाख करोड़ के आगे तक ये आंकड़ा जा चुका है। लेकिन धरातल पर जिस तरीके की आज एमओयूज को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है, उस पर हस्ताक्षर हो रहे हैं और तमाम मंत्री जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग देशों में पहुंचे थे, वो इसको अमली जामा पहनाते हुए आज इन एमओयूज को एक्सचेंज कर रहे हैं, उन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। वो सीधे तौर पर एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज यूपी के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हो रही है। महत्वपूर्ण होगा, मुख्यमंत्री है, तमाम मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्रियों के शिरकत के जरिए कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी कवायद है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ रहेंगी, जो यहाँ पर समापन सत्र में इस पूरे भव्य कार्यक्रम का समापन करेंगे। लेकिन दूसरा दिन पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो तमाम एमओयूज पर हस्ताक्षर, राजदूतों और भारत सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ में चर्चा और विदेशी उद्योगपति जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को लेकर के उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं, उनके साथ में इस एमओयू की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने को लेकर के है, जिसको लेकर के आज पूरे दिन चर्चाएं, हलचल इस वृंदावन योजना के प्रांगण में जारी रहेगी। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।